नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अयोध्या को एक राजनीतिक लॉन्चिंग पैड के तौर पर देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए, लेकिन बात सिर्फ केजरीवाल तक ही सीमित नहीं है। अयोध्या में इससे पहले मनीष सिसोदिया, सतीश मिश्रा भी राम के दरबार में माथा टेक चुके हैं। वैसे तो राम हमेशा यूपी की सियासत में प्रासंगिक रहे हैं, लेकिन 2022 में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या एक बार फिर से सियासी अखाड़े का केंद्र बन रहा है। और क्या बिना राम के नाम के, बिना यूपी में किसी भी दल का उद्धार नहीं होने वाला है? और क्या विधानसभा चुनाव में राम के सहारे सभी सियासी दल चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस पर सवाल तो बनता है। तो राम हमेशा से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सियासत का केंद्र रहे और खासतौर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जिक्र हर विधानसभा चुनावों में आपने देखा है। लेकिन इस बार राम मंदिर का चूंकि निर्माण हो रहा है, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां आप देख रही हैं कि इसको अपने अपनी तरह से बताने की कोशिश कर रही हैं। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती रही, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इसलिए राम मंदिर का निर्माण भले ही कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के बिना यह संभव नहीं था। यह बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही। लेकिन अब जो सियासी तौर पर आप देख रहे हैं कि सभी दल वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद सवाल यह बन रहा है कि क्या राम सबके बिगड़े काम बनाने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में इस बार के भी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अहम रहेगा, या राम मंदिर पहुंचकर या फिर अयोध्या में जिस तरह से तमाम सियासी दलों के बड़े चेहरे जो पहुंच रहे हैं, क्या वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राम में सभी दलों की आस्था है? जबकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती रही कि राम मंदिर के निर्माण में विपक्षी दल लगातार रोड़ा अटकाते रहे और वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, इसलिए इसको अटकाए और लटकाए रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके बाद इस मामले को लेकर के जो त्वरित कार्रवाइयां हैं वो शुरू हुई हैं, सुनवाई और हियरिंग लगातार हुई है और इस वजह से ये संभव हो सका है कि अब जो राम मंदिर का निर्माण है वो भव्य तरीके से हो रहा है। तो क्या यूपी के सियासत में राम सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राम के सहारे ही लोगों की चुनावी नैया पार लगेगी? आज इस पर चर्चा करते हैं। रजनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या इस बार हम ये मान के चलें, हालांकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को जब हम सुनते हैं तो वो ये कहती हैं कि भाई ये राम मंदिर का निर्माण तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन जो सियासी परिक्रमा हम लोग देख रहे हैं इस बार अयोध्या के अंदर, जिसमें तमाम बड़े चेहरे हम लोगों को नजर आते हैं, क्या हम ये मान के चलें कि मंदिर का निर्माण भले ही हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी राम मंदिर की प्रासंगिकता वही है जो पहले थी? क्या इस बार वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? रजनीश, देखिए आयुष, चूंकि यहाँ पे जो साउंड सिस्टम बज रहा है लेजर शो सिस्टम के लिए, आवाज तो नहीं सुनाई दी सवाल क्या था, लेकिन एक तो बात तय है, राम नैया सबकी पार करेंगे। ये हालांकि ये जब कोई भी कार्यक्रम होता था भजन का तो उसमें भजन गायक होते थे, उनका एक गाना जरूर होता था कि राम नैया पार करेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि बिना राम के नाम के हमारी नैया पार नहीं होगी, चाहे 2022 का चुनाव हो या इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होने वाला हो। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए या अखिलेश यादव की बात की जाए या बसपा के जो 2 नंबर के नेता माने जाते हैं सतीश मिश्रा की बात की जाए, सबको लग रहा है कि 2022 में होने वाले चुनाव में राम के नाम ही नैया को पार लगाएगी। देखिए सियासी पार्टी यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात हो रही थी, उनका साफ कहना था कि राजनीतिक पार्टियों को राम का नाम एजेंडे में शामिल करना अपने आप में तौहीन समझता था। इसके पीछे ये हो सकता है कि वोट बैंक का मकसद रहा हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां 2022 का चुनाव करीब है, महज कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ क्षेत्रीय दलों की भी बात की जाए या राष्ट्रीय दलों की भी बात की जाए, किसी को राम नाम का एतराज नहीं है। सब लोग राम नाम को भुलाने की जुगत में है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के दावा और मजबूत हो जाता है
जब वो कहती है कि भले ही कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, राम की मंदिर की लड़ाई, अयोध्या जन्मभूमि की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, हमारे कैडर लड़ते रहे हैं। चाहे अडवाणी की वो बार बार रथ यात्रा की भी जिक्र करते हैं, उनका कहना है कि अडवाणी जी का रथ यात्रा नहीं निकला रहता और विहिप को साथ में लेके जन आंदोलन, ये आंदोलन नहीं हुआ रहता तो ये जन आंदोलन नहीं बना रहता। हालांकि वो बात की चीज है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल राम के नाम की लगातार लपकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात इसलिए बार बार लपकने वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि उनको अब तक राम के नाम से दूरी बना के अपनी आज तक सियासत करते रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव की लिहाज से, लेकिन रजनीश, मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों के जरिए ही जरा ये संदेश पहुंचे, रजनीश, अयोध्या वासियों के जरिए ही अगर ये संदेश पहुंचे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा और राजनीतिक पार्टियां भी इसको सुनेंगी। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरह से देखते हैं। और ये जो सियासी दल लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं, हालांकि देश में सभी को अधिकार है भाई, सब जा सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव से पहले ये जो बड़े नेताओं की मौजूदगी उसको वो कैसे देखते हैं, और इसके अलावा वहां जो लोग मौजूद हैं उनका जरा रिएक्शन लें। आयुष, हम खुद आपका नाम क्या है महाराज जी? स्वामी महेश योगी। क्या इसके पहले भी और राजनीतिक दल, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक दल यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, यात्रा पे आ रहे हैं, चाहे बसपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की, क्या पहले भी वो राजनेता यहाँ दिखाई देते थे? सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। ये भगवान राम की भूमि है और ये सभी के लिए है। लेकिन अगर जिस तरह से आज सारी पार्टियां यहाँ पे दिख रही हैं, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर उनका सहानुभूति अयोध्या से और भगवान राम से इतना ही रहा होता तो हमारे आराध्य प्रभु 500 वर्षों तक टेंट में नहीं 500 वर्षों तक टेंट में नहीं रहते। आयुष, यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है, कहीं ना कहीं दर्द तो जरूर है कि इनके प्रभु राम लल्ला अयोध्या टेंट में 500 साल रहे हैं। हालांकि टेंट नहीं, लेकिन जिस तरीके से विवाद रहा, टेंट तो गिरने के बाद की स्थिति बनी, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोगों के मन में दर्द है। क्या नाम है आपका? मैं आचार्य आशुतोष शास्त्री, श्रीमद रामदास छावनी। शास्त्री जी, जिस तरीके से राजनीतिक दलों की सक्रियता अयोध्या में बढ़ी है 2022 के चुनाव को लिहाज से, अभी समझ रहे हैं कि पहले ये नेता अयोध्या नहीं आते थे, क्या सोचते हैं इन नेताओं की दौरा को लेकर? अब उनका कोई श्रेय नहीं रह गया है, केवल एक ही आश्रय रह गया है कि अब राम के नाम से ही सब कुछ हो सकता है। राम का जीवन ही ऐसा सिखाता है हमको कि पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, माता के साथ कैसा व्यवहार हो, व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हो, और वही आश्रय योगी जी ने प्रकट किया है। आज 5 सालों के बीच में 4 साल बीत गए हैं, 5वां साल लग रहा है। इन सभी बीचों में उन्होंने सिखाया है कैसे जिया जाए, कैसे किया जाता है। राम के चरित्र, जो राम का चरित्र की बात की जाती है, राम को आदर्श, आयुष साफ कहना है कि राम के आदर्श की जीने की कला, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग, स्थानीय लोग भी समझ रहे हैं, अब पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। गाहे बगाहे लोग चर्चा भी कर देते हैं कि पहले प्रभु राम याद नहीं आते थे, लेकिन 2022 का चुनाव करीब है, प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। खैर रजनीश, एक चीज तो हम लोगों ने बड़ी स्पष्ट देखी है रजनीश, 2017 से हम लोगों ने देखा है कि अयोध्या के अंदर जो भव्य दीपोत्सव या फिर जिस तरह से दीपावली का आयोजन होता है, 17 से पहले नहीं देखा गया वहां पर। तो एक तो 17 के बाद से अब तक अयोध्या में क्या बदला, और दूसरा, चलिए ठीक है कि राम मंदिर को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अलग अलग एजेंडे थे, लेकिन इस बार अयोध्या वासियों के मन में क्या है? क्या जो मुद्दे उठा रहा है विपक्ष उससे वो इत्तेफाक रखते हैं, या उनको लगता है कि अयोध्या वासियों के लिए असल में जो काम किया वो मौजूदा पार्टी की तरफ से है, इसलिए उनको ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है उसमें वो उनके फेर में आने वाले नहीं है? थोड़ा अयोध्या के बारे में पूछे, क्या बदला है, थोड़ा इस विषय को जाने और मूड थोड़ा जानने की कोशिश करें जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं। देखिए, 2017 के पहले क्या अयोध्या के हालात ऐसे थे, या सरकार बनने के बाद अयोध्या में बदलाव हुआ है? एक्चुअल में अयोध्या आज जो दिख रही है वो निश्चित तौर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की देन है, क्योंकि हम तो इस अयोध्या की धरती से ही है। मैंने अयोध्या की इतनी विषम स्थितियों को देखा है। हमारे संतों ने अयोध्या को जागृत करके रखा था और आज भी उन्होंने रखा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अयोध्या के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो आज दिव्य स्वरूप में दिख रहा है। और ये हमारी अयोध्या एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में आज प्रतिबिंबित हो रही है। निश्चित तौर पर आज जो यहाँ दिव्यता दिख रही है, ये एक अनोखी झलक है, और ये
भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है और संपूर्ण विश्व भगवान श्री राम के चरित्र को आत्मसात करे और उनके साथ साथ यह पुनः यह भारत राम राज्य को लेकर के प्रतिष्ठित हो। राम राज्य को लेके प्रतिष्ठित हो। आशुतोष जी महाराज, आप भी लंबे समय से यहाँ हम लोगों के साथ बातचीत में हैं। आपका भी यहाँ रहना, अयोध्या में कितने दिन से रह रहे हैं? लगभग में 10 साल हो गए। 10 साल से रह रहे हैं। अयोध्या 5 साल पहले, अयोध्या आप में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है। पहले दीपोत्सव पता ही नहीं चलता था दीपावली हुई है। और दीपावली क्यों होता है? क्योंकि आतताई रावण को मार करके जब राम प्रभु अयोध्या आए तब दीपावली मनाया जाता था और उसकी खुशी जो होती है आज हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। पहले पता ही नहीं चलता था कि दीपोत्सव क्या है। लोग संत महात्मा होते थे वही मना लेते थे और इतनी भव्यता जो है पूरे भारत नहीं अपितु पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। ये जितना श्रेय है सब योगी जी को जाता है। देखिए, कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम आए थे, रामचरित्र मानस के लंका कांड में इसका जिक्र है, तो लोगों का कहना है कि त्रेता में क्या हुआ नहीं पता। रामचरित्र मानस से पता चलता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास से आए थे तो यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन योगी और सरकार की सार्थकता से, सार्थक प्रयास से लग रहा है कि त्रेता युग आज प्रभु श्री राम का हम लोग अपने अयोध्या में उनका स्वागत कर रहे हैं। आयुष, चलिए रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय विधानसभा के चुनाव भी हैं और इसलिए अयोध्या जिस तरह से जा रहे हैं सभी राजनीतिक दल, क्या उससे अयोध्या वासी आपको लग रहा है कि उनके लिए ये संतुष्टि की बात है, या फिर जिस तरह से ये सियासी तौर पर वहां पर जाया जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होंगे इस बार विधानसभा चुनावों में, और क्या अयोध्या या फिर राम मंदिर एक इशू होगा, एक मुद्दा होगा इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर? क्योंकि अयोध्या वासियों को अभी आप सुन रहे थे जो कि आज अभी वहां पर मौजूद हैं, जो कि दीपोत्सव का कार्यक्रम कल से उसकी शुरुआत होनी है, तो जाहिर बात है कि वहां से जो बात निकल रही है वो आप तक हम सीधे पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहां पर लोगों का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि 2017 के बाद से वहां पर कम से कम दीपोत्सव या फिर दीपावली का जो भव्य आयोजन है वो इस बात को दिखा रहा है कि जो राम की नगरी अयोध्या वो अपने पुराने स्वरूप में लौटती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं उसका भी वो लोग जिक्र कर रहे थे। तो क्या राम मंदिर इस बार भी प्रासंगिक रहने वाला है इस बार के विधानसभा चुनावों में? इस पर आज चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। कौशल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कौशल मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत। और रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। कौशल मिश्र जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से अयोध्या के अंदर जो लोग मौजूद हैं अभी वहां पर घाट पर, जिस तरह से वहां का जो नज़ारा है, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि 17 के बाद ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं। लेकिन जो सियासी दल और बड़े चेहरों को हम लोगों ने अभी विगत दिनों में देखा अयोध्या गए, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके क्या सियासी मायने आपको समझ में आते हैं? आपका एक पहला रिएक्शन चाहूंगा कौशल जी। देखिए, आपने अयोध्या की जनता की आवाज सुनी, यही आवाज देश की आवाज है और हमारा ये मानना है जो आज के, आप ये देखिए, 17 के बाद से दीपोत्सव हो रहा है, लेकिन 18 गया, 19 गया, 20 गया, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां कभी वहां नहीं पहुंची, कभी इतना उतावला पर नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि ये इस बार वोट देना है, चुनाव का वर्ष है, इस वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टियों को राम याद आए। विपक्षी पार्टियां सारी मिल करके इस पे राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राष्ट्रीयकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहा है, जिसका नतीजा आप देखिए कि काबुल से एक लड़की तालिबानी राज में होने के बावजूद भी वहां से काबुल नदी का जल राम मंदिर के लिए भेजती है। तो हमारी आस्था राम में है, हमारा विश्वास राम में है और हमने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा माना ही नहीं। ये हमारे लिए एक मिशन था और उस मिशन को अचीव करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो सब किया गया और अब देखिए मिशन पूरा हुआ, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है
और बाकी के राजनीतिक दल जो पिछले 4 सालों से अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे थे, इस बार चूंकि लेकिन चुनाव कौशल जी, आया एक है, सवाल तो विपक्ष बरसाती लगातार मेढक इसके की साथ तरह जोड़ता सवाल। है, क्योंकि जब भी राम मंदिर का जिक्र होता है कहते हैं कि भाई ये तो देखिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो तो सबके लिए सर्वमान्य है, स्वीकार्य है, और उसी के आधार पर अब इसका निर्माण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका क्रेडिट कैसे जाता है? मैं बताता हूं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी ने अपने एफिडेविट में कहा था कि राम एक माइथोलॉजिकल है, हिस्ट्री नहीं है, सच्चाई नहीं है। अब दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी की। इन्होंने राम जन भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी और उनका यह कहना था अभी अगर जरूरत होती तो वो ज्यादा को मारते। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब हियरिंग चल रही थी, इनके बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि वहां पे राम मंदिर या मस्जिद हटा करके, तोड़ करके वहां यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। तो ये इनकी सच्चाई है। इसी वजह से, और हमारा ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके किसी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाना नहीं लिखा हुआ था, तो ये कभी क्लेम भी नहीं कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी इकलौती अकेली पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके लिए जो जो हो सकता था संवैधानिक तरीके से वो सब किया है। और राम मंदिर बनने का जो आदेश आया है, वो आदेश भी हमारी सरकार में आया है। और जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने तो जाकर के मस्जिद वालों की तरफ से पैरवी की थी। तो आप देखिए ना, सबका असली चेहरा अयोध्या की जनता, भारत की जनता और प्रदेश की जनता को पता है। और सच्ची आवाज अभी हमको जोड़ने से पहले आपने अयोध्या के नागरिकों को सुनी। नहीं, हम फिर से दोबारा उनके पास जाएंगे, कुछ और रिएक्शन भी लेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले मैं भाजपा के अपने मित्र को ये बता देना चाहता हूँ, अभी अयोध्या के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अयोध्या की जनता ने दिखा दिया है वो किसके साथ है। सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं अयोध्या में। इसके लिए अयोध्या की जनता को बधाई। अयोध्या में आस्था, जनभावना से भाजपा को कुछ लेना देना नहीं। इनके लिए भगवान राम राजनीति का विषय वस्तु है। भगवान राम के नाम पे ये किसी से भेदभाव भी कर सकते हैं, लेकिन इनका नाम बेचने वाली भाजपा का इसका कोई लेना देना नहीं। 260 रुपए सरसों का तेल बेचने वाली वो सरकार कैसे दीपोत्सव मना सकती है? कहां से तेल जलाएंगे गरीब किसान? कहां से दीपोत्सव मनाएंगे? 260 रुपए का सरसों का तेल है साहब। ये जनता का लूटने का काम करती। भगवान राम ने रामराज स्थापना की कल्पना की थी। अभी हमने बोला, अभी इनके कौशल जी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनके पास स्पष्ट बहुमत था, 2/3 बहुमत था संसद में भी और उत्तर प्रदेश में भी। क्यों नहीं इन्होंने ला ला दिया? कानून आप बनाने वाले हो, सबको पता है विधायपालिका न्यायपालिका से ऊपर होती है। आपने कानून बना दिया होता। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने के लिए कहा और उसके लिए सब लोग, उसके लिए सारे राजनीतिक दलों ने उसका स्वागत किया। तो देखें, सिर्फ काम नहीं किया। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का शिलान्यास किसने किया? आप बता दो। हम वही तो मांग करते हैं जो इन्होंने 18 करोड़ की, जो 2 घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में हो गई साहब। वही मुआवजा किसानों को दे दो, उन गरीब किसानों को भी दे दो ना साहब। हम तो बहुत आदर के साथ आपसे ये मांग रहे हैं। हम प्रमुख विपक्षी दल है, हमने बोला ना, हम तो मांग कर रहे हैं। हम उन किसान भाइयों के लिए भी मांग कर रहे हैं जो आपने राम मंदिर जी के लिए बनाया। लेकिन डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, अभी वहां पर जो स्थानीय लोग थे, डॉक्टर अभिषेक राय जी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, जो अयोध्या के स्थानीय लोग थे, अभी उनके दिमाग में एक सवाल था। और जब ये सवाल मैंने पूछा हमारे सहयोगी से, डॉक्टर अभिषेक राय जी, तो उनका ये कहना था कि 17 से पहले कम से कम दीपोत्सव तो वहां पे लोगों को नजर नहीं आता था। सरसों का तेल भले ही उस समय सस्ता रहा हो। सरसों का तेल 260 हो गया, कहां से दीपोत्सव मनाएंगे हम? कहां से बनाएंगे? 17 से पहले की बात कर रहा हूं डॉक्टर अभिषेक राय जी। डॉक्टर अभिषेक राय जी, मैंने कहा, मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि 17 से पहले तो सरसों का तेल सस्ता था, लेकिन तब भी दीपोत्सव इस तरह से भव्य नजर आता नहीं था अयोध्या में। क्यों? सरकार थी आपकी, क्यों दीपोत्सव नहीं मनाया आपने? क्यों नहीं मनाया? अयोध्या के विकास का काम किया। दीपोत्सव क्यों नहीं मनाया? मतलब दीपोत्सव की कोई रेलेवेंस नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी के लिए इस दीपोत्सव का कोई रेलेवेंस नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर क्यों नहीं मनाया आपने? राम की विजय गाथा सबको क्यों नहीं मनाया? यही तो अयोध्या के स्थानीय निवासी कह रहे हैं ना।
मैं हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए नायुष जी, मैं वही बात पे आ रहा हूँ, बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ साहब। जब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद करते हो? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, क्या जवाब दो? अभिषेक राय जी, ये तो मौजूदा दौर में आपने आज के मुद्दों को बताया, मैं तो आपके दौर की बात कर रहा हूं कि आपके समय में तो लोगों को खाने को रोटी भी थी, सरसों का तेल भी सस्ता था। आपके समय में अयोध्या की स्थिति भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि इन्होंने तो खराब कर दिया, लेकिन आप दीपोत्सव नहीं मना रहे थे वहां पर, और ये टीज है वहां पर लोगों के अंदर। 1950 के मुद्दे नहीं उठाऊंगा ना, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आपके समय में अगर बेहतर था तो आपने क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर अभिषेक राय जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने दीपोत्सव क्यों नहीं मनाया वहां पर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो आपके समय की तारीफ कर रहा हूं कि भाई सस्ता था सब, आपने सब सस्ता करके रखा। जब उस समय हम लोगों को सरसों का तेल 60 रुपए 80 रुपए में मिल रहा था, तब उस समय दीपोत्सव मनाया जा सकता था वहां पर, क्यों नहीं मनाया आपने? हम आयुष जी वही बात पे आ रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं। हमने सर्व समाज का विकास किया, अरे तो सर्व समाज में हिंदू समाज भी आता है, सर्व समाज में हिंदू समाज को स्किप करके बाकी समाज के लिए आप करेंगे, दीपोत्सव नहीं मनाएंगे, दीपोत्सव नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं मेरी बात समझे। जब तक गरीब की थाली में कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। ठीक है, तो मतलब आपके समय में भी गरीब की थाली में खाना नहीं था ना? आपके समय में भी गरीब की थाली में खाना नहीं था, इसलिए आपने नहीं मनाया आयुष जी। और अगर था तो आपको मनाना चाहिए था। कंप्लीट आयुष जी, मैं कह रहा हूँ आयुष जी, मैंने बोला ना, हम हर गरीब तबके से लेके चाहे किसी सर्व समाज मैं ये नहीं, फिर भी अभिषेक जी आप मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सब बता रहे हैं मैं सर्व समाज सबके लिए कर रहे थे, दीपोत्सव क्यों नहीं मना रहे थे? मैंने बोला ना, हर समाज को लेना है, हमें सर्व समाज को लेना है। तो दीपोत्सव मनाने से दूसरे समाज को क्या दिक्कत हो जाती? भाई दीपोत्सव तो मना सकते हैं ना आप, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्यों नहीं मनाया? कोई दिक्कत नहीं थी, पर उस समय सुप्रीम कोर्ट का उसमें वो चल रहा था। अरे तो दीपोत्सव मनाने से थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, दीपावली मनाने से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी मना किया? ये तो केस इतने साल से चल रहा था, क्या दीपावली देश के अंदर नहीं मनाई जा रही थी? दीपोत्सव वहां पे मनाते तो क्या दिक्कत थी? सिर्फ हमारी सरकार रही है, भाजपा की सरकार नहीं रही है 96 से 2002 तक। यही तो आपसे कह रहा हूं ना, तो भाई 17 के बाद तो मनाना शुरू हुआ ना, वही चीज तो वहां के लोग दिखा रहे हैं ना कि भाई आप लोग नहीं मनाते थे। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं भाई 17 से पहले किसी ने नहीं मनाया। 17 से पहले जितनी भी पार्टियों की सरकार रही उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन अभी 17 से शुरू तो किया ना इन्होंने मनाने, आपने उससे पहले क्यों नहीं मनाया? ये सवाल वहां की जनता पूछ रही है और इसलिए वो क्रेडिट दे रही है इनको। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, 10 सेकंड का जवाब देना चाहूंगा। नहीं ठीक है, मैं आऊंगा अभी आपके पास, पहले पुष्पेंद्र जी का रिएक्शन लेते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी। देखिए आयुष जी, दीपोत्सव हो रहा है, भगवान राम का स्वागत होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी ये बात कह रहे थे कि हम तो देश में दुनिया में भगवान राम का राष्ट्रीयकरण करने पे लगे हैं। अरे भाई आप समझिए पहले इस बात को, त्रेता युग से लेकर के हर युगों में पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पर भगवान राम सर्वमान्य है, सर्वविदित है, सर्वपूज्य हैं। तो कम से कम भगवान राम को पॉपुलर करने का क्रेडिट मत लीजिए, इतनी ओछी बात मत करिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक दिन के इवेंट में विश्वास नहीं। चलिए पुष्पेंद्र जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। उमाशंकर राजभर जी। अरविंद केजरीवाल जी का जो सिद्धांत है, राम राज्य के 10 सिद्धांत हैं, उसको साकार करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड लूंगा। मैं बता देता हूं कि कोई भूखा न सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को बेहतर इलाज मिले, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिले, सभी को मुफ्त पानी मिले, बेघरों को मकान मिले, सभी को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, बुजुर्गों को सम्मान मिले, और सबसे बड़ी बात कि सभी को समान अधिकार मिले। तो ये है अरविंद केजरीवाल जी का राम राज्य के 10 सिद्धांत, जिसका पालन करती है दिल्ली में हमारी सरकार है। हम बाकायदा भगवान राम के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए अपनी सरकार चला रहे हैं, और इसी सिद्धांत को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी हम आएंगे, और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो इस 70 साल के राजनीतिक हेर फेर में फंसी हुई है, कभी जातिवाद की राजनीति, कभी धर्म की राजनीति, इन सब से हटा करके उनको मुद्दों की राजनीति, जो उनकी मूलभूत जरूरत राजनीति है, हम उस पे आएंगे। और हम जनता से नहीं सबको यही करना चाहिए, सबको यही करना चाहिए, सबको यही करना चाहिए, लेकिन ये अनवरत होना चाहिए, ये अनवरत होना चाहिए, थोड़ा सीजनल नहीं लगना चाहिए। उमाशंकर राजभर जी। आयोज्य
जरा इस बात को बताइए भाजपा को, जहां तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का संबंध आप राम से कह रहे हैं, हमारा तो 11वीं सदी में जब सैयद सलार मसूद गाजी जो है अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया था, तब अगर किसी ने बचाने का काम किया तो महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने किया। तो हमारा संबंध तो जन्मों से है अयोध्या से। लेकिन इनको मित्र को बताइए कि जिसके लिए आप पिछड़े को, अति पिछड़े को, दलित को आप हिंदू तो बना देते हैं, आप हिंदू के नाम पर वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका अधिकार आप कब देते हैं ये बताइए ना। और हिंदू के नाम पर जरा भाजपा की मित्र को बताइए, अगर उस राम मंदिर को बनाने में, अगर उस आंदोलन को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका रही तो उमा भारती की रही, कल्याण सिंह की रही, गोविंदाचार्य जी की रही, विनय कटियार जी की रही। लेकिन इन पिछड़े नेताओं का हश्र क्या हुआ, उनसे पूछिए ना, मित्र से, भाजपा के मित्र से ही पूछिए। जब आप वोट लेने की बात आती है, दलित और पिछड़े तो आप हिंदू बना देते हैं, आप कहते हैं राम राज आएगा, लेकिन उस राम राज में इस पिछड़े के हक अधिकार की बात कब करेंगे? जब यही भाजपा के मित्र का 14 साल उत्तर प्रदेश में वनवास था, यही आश्वासन देके हमको साथ में लाए थे ना, हम इनके साथ 2 साल रहे। लेकिन उसी राम राज से, जिस राम राज की ये बात कर रहे हैं, उसी राम राज से हम मांग रहे थे कि हमारा जो अति पिछड़ा समाज है, जो हमारे 31 सालों से हक अधिकार मारा जा रहा है, ठीक है। लेकिन उमाशंकर राजभर जी, उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी उप मुख्यमंत्री रहे, मुरली मनोहर जोशी का आपने जिक्र किया, वो मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। ऐसा क्या है जो भाजपा ने उनको नहीं दिया? सिर्फ प्रधानमंत्री का पद अगर मिलेगा तभी इस देश के अंदर ये रेलेवेंस बनेगा कि नेता अगर बना है तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, तब सही मायने में सम्मान मिला। उमा भारती मुख्यमंत्री रही कि नहीं रही? पूछिए ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आप तो वोट जो है वोट की बात करते हैं, और इसके पहले वाली सरकार में भी मंत्री तक रही उमा भारती। अब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते खुद उन्होंने कहा कि वो अब नई सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं। अरे किस तरह से जलील करके निकाला गया हुआ देखिए, कल्याण जी कैसे जलील होकर के निकले उसको आप देखिए। और गोविंदाचार्य जो उनके थिंक टैंक थे, आज वो कहाँ है? क्या भाजपा उसकी सुध लेगी? क्या विनय कटियार जैसे नेता को, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए भाजपा को पिछड़े समाज का जब वोट लेना रहता है तब उसको हिंदू हिंदू की बात करती है। लेकिन अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार कभी नहीं दे सकते। राम मंदिर बने, संविधान का आदेश हुआ है, कोर्ट ने कहा है, चलिए अयोध्या का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सभी के सुन लिए हैं, लेकिन अगर आपके आसपास जनता है तो जरा एक बार उनसे फिर बातचीत करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब महंगा हो गया इतना ज्यादा तेल, तो फिर वो दिया कैसे जलाएंगे, दीपोत्सव कैसे मनाएंगे? क्या ये सारे मुद्दे वहां पर काम कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि हाँ ये चीजें तो हैं रेलिवेंस? बातचीत करें जरा रजनीश। आयुष, सुरक्षा कारणों से जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, उनको सुरक्षा कारणों से यहाँ से हटा दिया गया है। चूंकि जो प्रमुख कार्यक्रम के आयोजन होने हैं, हम लोग राम के पौड़ी पे मौजूद है, तो चूंकि राम के पौड़ी पर ही वो 9 लाख दीपों का प्रज्वलन हो रहा है, तो सुरक्षा कारणों से लोगों को हटा दिया गया। लेकिन आयुष, समझने वाली बात है कि जिस राम को लेके लगातार सियासत हो रही है, जो लोगों की बात है, ये इंडिया न्यूज के संवाददाता नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना था। जाते जाते उनके मन में तो ये दर्द जरूर था कि हमारे राम को सियासत का हथियार बनाया गया। सारे राजनीतिक दलों से उनकी शिकायत रही, केवल एक राजनीतिक दल से शिकायत नहीं रहा। कहा कि राम को सियासी हथियार बनाया गया, लेकिन तय सीमा पर उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए सत्ता दल को भी उन्होंने बधाई दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि राम का नाम कितना बड़ा है। अगर बात की जाए कि राम से आस्था की जुड़ी अगर तमाम पौराणिक घटनाओं की बात की जाए या कहानियों की बात की जाए, तो राम का चरित्र होता है, माना जाता है कि राम का जो चरित्र होता है, जो राम का आदर्श होता है, उसको सबको अपने चरित्र में उतारना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राम किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं है। अगर सियासी पार्टियां ये समझने में भूल कर गई थी, क्योंकि उनको समझाया गया था कि राम केवल हिंदुओं के ही वो आदर्श प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन रामचरित्र मानस में जो राम के चरित्र के बारे में बताया जाता है कि राम एक आदर्श बेटा भी थे, राम एक आदर्श पिता भी थे, राम एक आदर्श भाई भी थे। तो ये तो सबके हो सकते हैं, ये केवल हिंदू धर्म के ही प्रतीक नहीं हो सकते हैं। ये धीरे धीरे लोगों ने समझना चालू कर दिया है। इसीलिए रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगा। मुझे लगता है शायद वहां पर लेजर शो शुरू हो गया, थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टर्बेंस है। कुछ दिन पहले समाजवादी मैं आपके पास आऊंगा। कुछ ऑडियो का डिस्टर्बेंस है क्योंकि आपके पीछे मुझे लगा कार्यक्रम की शुरुआत शायद हो चुकी है। कौशल मिश्र जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें आप यहाँ पर। शुरू से जवाब देना चाहूंगा। मेरे सपा के मित्र ने जो बात शुरू की
तो उन्होंने अपनी बात का शुरुआत ही की कि हम इलेक्शन जीते या हारे। हम यही तो कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ हम राम निर्माण कर रहे हैं। अब दूसरी बात उन्होंने कही, तेल की बात की कि तेल महंगा हो गया है। इस फॉर्मूले से, अभिषेक राय जी के इस फॉर्मूले से, तो इस बार जो 9 लाख दीप जल रहे हैं वो नहीं जलने चाहिए थे क्योंकि तेल महंगा हो गया। तो राम के किसी को भी अपने त्योहार, धर्म और दिवाली मनाने के लिए गरीब भी अपने घर के बाहर सब कुछ खर्च हो सकता है, महंगा हो उनके लिए, लेकिन वो दिया सर प्लीज प्लीज अभिषेक जी आप जवाब दीजिएगा, पर सुन तो लीजिए, मैंने पूरा सुना था आपको। ठीक, तेल की बात की आपने, तेल महंगा होगा तो मतलब पिछले साल से फीकी दिवाली होनी चाहिए। ये आपको आज रात और अगले 3-4 रातों में नजर आ जाएगा कि दिवाली पहले से ज्यादा उजली रही है, पिछले वाला रिकॉर्ड टूटा है या पिछले वाला रिकॉर्ड बना है। अब बात की कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। सर, संवैधानिक तरीका यही होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है तो उस पे कानून नहीं बनाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता तो मैं यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के लिए कानून लाती। यही संवैधानिक था। अब दूसरी बात आती है जो हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि रामराज का सिद्धांत, मुझे नहीं समझ में आता वो कौन सा रामराज का सिद्धांत है जो राम मंदिर को खत्म करके ये कहता हो कि वहां यूनिवर्सिटी बना के राम मंदिर स्थापित करें। हम इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को जवाब ही नहीं देना चाहते। इसके बाद आते हैं राजभर जी जो कह रहे थे। राजभर जी सारे हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को केवल जातियों में बांटना चाहते हैं। हमने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। उन्होंने सारी राजनीति, सारी जातियों को समायोजित करके एक ऐसे हिंदुस्तान की रचना की है जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी सब के प्रयास से इस बात, लेकिन कौशल जी देखिए, अभिषेक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था शुरुआत में। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता आपके साथ में है, वो भले ही आप अभी यहां पर बैठ के कह रहे हो, लेकिन अभी जो चुनाव हुए पंचायत स्तर के, उसमें समाजवादी पार्टी को वहां पर चुना। तो इसका मतलब तो यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर मुद्दों की आप बात करें तो अयोध्या की जनता वहां पर है। राम मंदिर एक इशू हो सकता है कि उसका क्रेडिट आपको दे दे। आयुष जी, हम यही तो कह रहे हैं, हमने कभी राम के ऊपर राजनीति नहीं की। हमें राजनीति में नुकसान भी पहले हो चुका होगा और यही नुकसान बताने की कोशिश अभिषेक राय जी कर रहे हैं। तो हमने कभी उसको राजनीतिक चश्मे से देखा ही नहीं, तो हम नुकसान या फायदे की नजर से हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। और एक समझ लीजिए, कलयुग केवल राम नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सारे लोग आज देखिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सब लोग एक होड़ लगा चुके हैं अयोध्या पहुंचने की, राम मंदिर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जनेऊ पहुंचने, पहनने की, टीका लगाने की। नहीं ठीक है, एक एक करके सब जवाब दें, एक एक करके, लेकिन एक एक करके। अभिषेक जी से शुरू करते हैं, फिर सब जवाब देंगे। सीने में बैठे हुए हैं अभिषेक जी। राम भारतीय जनता पार्टी के सीने में बैठे हुए हैं। नहीं, राम सबके सीने में हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना भाई, राम सबके सीने में हो सकते हैं। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दें। मैं आयुष जी प्लीज, मैं किसी को बीच में बोलने दीजिएगा। अभी मैंने कौशल जी की बात सुनी, मन भर आया। समाजवादी पार्टी दिए जलाने से ज्यादा पेट की आग बुझाने की नीयत का काम करती है साहब। एक गरीब का पेट अन्न में जाता है ना, तो उससे अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। साहब, गरीबों का पेट भरो, दिए जलाने से राम खुश होंगे। अन्न अगर गरीब के पेट में जाएगा तो आप बताओ। तो कल मैं आपको, मीडिया के सारे बंधुओं को इनवाइट करता हूं, कल आप चले जाना अयोध्या। जो दीपोत्सव होगा, जो 265 रुपए का तेल होगा, आप देखना कितने गरीब उससे बचे हुए तेल से अपने घर का खाना जलाने का काम करेंगे। ये लोग जनता की नहीं सोचते, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये इनके चाल और चरित्र में अंतर है। इसीलिए अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को नंबर 1 बनाया। मैं आप मीडिया बंधुओं से, आयुष जी आपसे भी और सारे मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूं, जरूर जाके दीपोत्सव देखना। गरीब के पेट में अन्न जाना जरूरी है, दीपोत्सव वही मन जाएगा। मन से तृप्ति निकलेगी, राम नाम निकलेगा। और राम नाम सत्य है और राम का नाम कोई नहीं बदल पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, उनके नाम पे राजनीति करने वाले ये क्षणिक लोग, उनको भी जवाब मिल जाएगा। अब अयोध्या की जनता ने दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के नाम से, आप मुझे ये बता दें, मीडिया चैनलों ने, सारे चैनलों ने देखा, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं आयुष भाई, क्या ऑक्सीजन की कमी से सेकेंड वेव में मृत्यु नहीं हुई थी? इनके स्वास्थ्य मंत्री ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है संसद में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं। क्या इतना बड़ा झूठ हो सकता है? राम के नाम पे खिलवाड़ मत करो साहब, राम के नाम पे खिलवाड़ मत करो। जनता सब जानती है, और जब कोरोना के सेकंड वेव में यहाँ की जनता खेल रही थी तो बंगाल में दीदी कर रहे थे, वहां खेला हो गया, और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो जाएगा। और ये प्रचार भी वहां फोटो खींच के आ रहे थे, और उसी की फोटो इन्होंने अपने प्रचार में उसमें दे दी। माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल की फोटो खींचने गए थे, फोटो खींच के ले आए साहब, सबको पता चल गया। तो जनता को सब पता है। कौशल जी संभल जाइए, इतना जुमलों की, इन लोग के पास एक नई विद्या है, जुमलोनॉमिक्स, एक नई यूनिवर्सिटी बना रखी है, जुमलो यूनिवर्सिटी, उसमें ये लोग जुमले देते हैं। जनता सब समझती है। नहीं, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, और जनता ही है, अयोध्या की भी जनता है, सब समझती है। पुष्पेंद्र जी। जी देखिए आयुष जी, मैं तो पहले भाजपा के जो हमारे मित्र हैं इनसे एक सवाल है मेरा, 5 सेकंड का सवाल है, मैं चाहूंगा कि इनकी बारी आएगी तो उसका उत्तर जरूर देंगे। बार बार ये कहते हैं हमने मंदिर किया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमारी कोशिश थी। मुझे एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चलाती है क्या सुप्रीम कोर्ट को? अगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं तब तो हम मान लेते हैं, इसको स्वीकार करें डॉक्टर कौशल जी। और अगर ये इसको स्वीकार नहीं करते तो फिर इनको कसम खानी चाहिए भगवान राम की आज, कि आज के बाद राम मंदिर बनाने का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। पहली तो मेरी बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमने ये कहा था आपसे कि ठीक है, प्रभु राम में हमारी भी आस्था है, हम भी प्रभु राम की पूजा करते हैं, सारा देश मानता है, सारी दुनिया भगवान राम के अस्तित्व को मानती है, कोई नकार नहीं सकता, कोई नास्तिक व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। हमारी आस्था थी, हमने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और बताएं आपको, हमने कहा ना कि हम राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए दिन रात हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगी हुई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कोरोना काल हुआ, चारों तरफ तबाही थी, अफरा तफरी थी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश के हालात आपको पता है आयुष जी, आपने हर घड़ी उसको कवर किया है, आपके चैनल ने, आप सबने देखा है कि किस तरह से अव्यवस्था थी, किस तरह से लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे थे, किस तरह से बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे थे। और उसके बाद भी दिल्ली में हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए दिन रात बैठ करके, रात बैठ करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करते रहे, इलाज की व्यवस्था करते रहे, डॉक्टरों की व्यवस्था करते रहे, अस्पताल बनाते रहे। उसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि ये जो दीप जलाने की बात, एक दिन के इवेंट की बात है, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। आप देखिए, हम कोरोना काल के बाद हमने सबक लिया, जो कमियां थी हमने दूर करी, और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि दिल्ली में, पुष्पेंद्र जी, कल एक भव्य रामलला के मंदिर का एक पूरा आप लोगों ने एक तरीके का टेंट बना करके, कल अरविंद केजरीवाल पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पूजा करने वाले हैं, तैयार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप एक दिन के इवेंट में भरोसा नहीं करते हैं। कल दिल्ली में जो होने वाला है वो इवेंट नहीं है। कल दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ पूजा अर्चन करेंगे, वो इवेंट नहीं है, ये इवेंट है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपका वो इवेंट इस इवेंट से अलग कैसे है, जरा इसको समझाइए भाई। पूजन के साथ इसमें कहां बुराई, हम तो खुद उसको बात को, तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि एक दिन का इवेंट, भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दीपोत्सव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा बेसिक सवाल ये है कि ये दीपोत्सव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप वहां पे भव्य राम मंदिर का एक पूरा टेंट बना करके, जिसमें भव्य राम मंदिर जो बनने वाला है उसकी हूबहू प्रतिकृति बना करके वहां पर आप पूजा करेंगे तो वो इवेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ दीपोत्सव आपको इवेंट नजर आ रहा है। कैसे भाई? अच्छे अस्पताल में और बढ़िया ढंग से मुफ्त में उनका इलाज हो सके, ये है राम राज्य की परिकल्पना। अगर कल भगवान राम दीपावली वाले दिन अगर भगवान राम का स्वागत करना है तो हम भी उसके लिए इवेंट कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश, हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप कर रहे हैं तो आपका इवेंट और इनके इवेंट में अंतर कैसे है? माननीय मुख्यमंत्री भी इवेंट कर रहे हैं, कैबिनेट के साथ इवेंट के अलावा सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भाई ये आयोजन क्यों नहीं होना चाहिए? या तो आप ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे आयोजन पर फिर सवाल कैसे उठाएंगे आप?
उमाशंकर नहीं, राजभर हम जी। सवाल भाई हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम को राजनीतिक हथियार के तौर ठीक पर है, इस्तेमाल चलिए। करती है। और मैं हमारा फिर वही सब कहूंगा, ये तो बुरा अयोध्या की है, जनता बहुत बेहतर हमको समझ रही है। अयोध्या की जनता उनके देख रही प्रति है। जो अयोध्या की आस्था जनता है, इसका वहां जवाब तक देगी सीमित भाई, रखते हैं। सभी हम पॉलिटिकल उनको पार्टियों को इस्तेमाल नहीं देगी। करते राजनीति भारतीय में। जनता पार्टी ने हम नहीं उनके किया होगा तो जो इनको सिद्धांत जवाब है, मिलेगा। उसको आप जो कह रहे हैं, साकार अगर करने आपकी में बात विश्वास सही है तो करिए। आप पर हम मोहर ये लगा बता देगी। रहे हैं ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी। आयुष जी, जरा भाजपा की मित्र को यह बताइए, क्या 93 में राम का नाम आप कब तक जपेंगे, ये बताइए ना। कि 93 में आपने राम लहर देखा होगा, वैसी राम लहर नहीं थी जो कल्याण सिंह का गुड गवर्नेंस था। और राम लहर में 93 में यही पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर के इनका क्या हासिल किया, इनको मालूम होगा। दूसरी बात इनको जरा बता दीजिए, 98 से लेकर के 2004 तक ये दिल्ली में थे, अटल जी की सरकार थी, क्या उस समय राम मंदिर इनको भूल गए थे क्या? और दूसरी बात, 2002 के बाद जब 14 में आए हैं तो 14 में इनका राम मंदिर कहीं एजेंडे में नहीं था। 14 में यह विकास की बात करते थे कि हम विकास, देश का विकास करेंगे। 17 में विकास की बात किए, लेकिन अब इनके पास राम के सिवा कुछ नहीं बचा है, अली बजरंग बली के सिवा कुछ नहीं बचा है, शमशान कब्रिस्तान के सिवा कुछ नहीं बचा है। अब इनकी हालत है, क्योंकि जो विकास करते थे, क्योंकि विकास अब ये भूल चुके, क्योंकि कुछ काम नहीं किए। 4.5 साल हो गया, 5 साल होने को आया है। उत्तर प्रदेश की जनता यही इनसे पूछ रही है कि 5 सालों आपने क्या विकास किया है। लेकिन विकास का ये नाम नहीं लेंगे तो राम के सहारे इस बार इनकी नैया पार करने के लिए ये राम का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं। राम के नाम है जो, चलिए ठीक है, उमाशंकर जी, राम का नाम तो कोई बदनाम नहीं कर सकता है। राम का नाम बदनाम करने की शक्ति भी नहीं किसी के अंदर। बार बार ठीक है, कि आप अगर राम राज आ गया, कौशल मिश्र का आपका बनवास कौशल हमने समाप्त किया, कौशल मिश्र तो हमको हक अधिकार कब मिलेगा? हमारा नहीं बच्चा वो जो ठीक गरीब का बच्चा है, है, अधिकार पे पिछड़े बात का होनी बच्चा चाहिए, है, महंगाई पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, लेकिन नाम कैसे बदनाम, राम का नाम कौन बदनाम कर पाएगा? इतनी कुवत थोड़ी ना है, इतनी कुवत नहीं है किसी के अंदर। राम का नाम कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। कौशल मिश्र जी, कौशल मिश्र जी, कौशल मिश्र जी, कौशल मिश्र। चलिए उमाशंकर जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, समय थोड़ा कम है, जवाब ले लेता हूँ मैं। कौशल मिश्र जी जवाब ले नहीं, ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, अब मैं जवाब लेता हूँ। कौशल राजभर जी से ही शुरू करता हूँ। राजभर जी घूम फिर के अपने जाति की राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। जाति की राजनीति हमने उतना त्याग किया है, इसलिए हमने त्याग किया है। 11वीं सदी में अगर अयोध्या कोई बचाने का काम किया है तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया है, तो हम उसका मांग रहे हैं कि इस राम राज में हम पिछड़े को, आप वोट के नाम पे तो हिंदू मुस्लिम बना लेते हो पिछड़े को, लेकिन हमारा हक अधिकार तब देंगे जो हमने त्याग किया है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि राम का नाम आप कब तक लेते रहोगे, ये क्या बताइए। 3:1 का गेम चल रहा है, तो कम से कम 3 गुना समय दे दीजिए हर आदमी का, अगर मुझे जवाब देना है। नहीं, राजभर जी घूम फिर के दलित और पिछड़े की राजनीति से ऊपर अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि ये देखिएगा कि इनका कुछ नहीं होगा। इनको जनता इनकी शक्ल दिखा देगी। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से यूनाइटेड है, मिली हुई है, वो एक हिंदुस्तान के लिए खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है, प्रदेश के साथ, देश के साथ, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ। ये जवाब आपको इसी इलेक्शन में मिल जाएगा। इसके पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बड़ा पॉइंटेड सवाल मेरे से पूछा कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं? नहीं सर, डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, और डेमोक्रेसी के तहत ही जब जुडिशरी से कोई चीज नहीं होती या हमें कानून बनाना होता है तो जुडिशरी के आदेश के बाद हम अमेंडमेंट लाके कानून बनाते हैं। और ये भगवान ने बहुत अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया, नहीं तो पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कानून के बना करके राम मंदिर का निर्माण करती। कोई कहे न कहे, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए अब जवाब पुष्पेन जी प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, पुष्पेन जी 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 कम से कम कानून, पुष्पेन जी थोड़ा कानून भी पढ़ लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मुद्दा होता है तो उसके ऊपर कानून नहीं बनाया जाता है जब तक कि मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। कानून तब बनाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देती है, उसके बाद ही फिर आयुष जी इस तरीके से नहीं, पुष्पेंद्र जी सुन ले भाई। देखिए सवाल जब खड़े कर रहे हैं तो फिर बीच में टोका टाकी करेंगे तो उसका जवाब नहीं आएगा। जवाब पहले सुने, उसके बाद अपना सवाल पूछे, पहले जवाब सुने। उसके बाद इन्होंने राम राज की बात की। आज जब राम का मंदिर बन रहा है तो इन्हें राम राज याद आ रहा है। इन्हीं से मैं पूछना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार, जब ये लोग धरना देते थे
करप्शन के खिलाफ धरना देते थे। उस समय इन्होंने क्या वादा किया था? स्वराज। स्वराज का कौन सा कानून लग गया? लोकपाल। लोकपाल कहां खो गया? करप्शन के पीछे इन्होंने सारे कांग्रेस लीडर को जेल में डालने की बात की थी, कहां चली गई? वो फाइलें अरविंद केजरीवाल कहां जला आए, कहां फेंक दी, जिसके बाद वो वाड्रा और पूरे गांधी परिवार को जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब बात आती है अभिषेक राय जी की। अभिषेक राय जी को मैं सिर्फ यही जवाब देना चाहूंगा, वो लोग जो भारत में रह के जिन्ना का समर्थन करते हो, जो लोग राम भक्तों पे गोली चलाते हो, उनसे मैं राम मंदिर के बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता और प्रदेश की जनता भी उनसे कोई उम्मीद नहीं करती। और अभिषेक राय जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं अयोध्या में, आप आइएगा, दीपावली में देखिएगा 2017, 18, 19, 20, 21 की दिवाली जो है उससे ज्यादा जगमगाती मिलेगी जितनी आपको मैं कभी नहीं इसका मिली। जवाब देना ये वादा चाहूंगा। है। प्लीज, और मुझे जो मौका तेल की दीजिए। बात कर रहे हैं ना, अगर आपको तेल में इतना ही गरीबों के लिए लगाव है तो गरीबों के घर में जाके तेल क्यों नहीं दिया? हमने गैस का चूल्हा दिया, हमने बिजली। अरे राय साहब सुनिए ना, अरे राय साहब सुनिए ना, राय साहब सुनिए ना। आप केवल मुसलमानों और यादवों का ख्याल रखते थे अपने जमाने में। अब हमारी सरकार जो आई है, सबका साथ सबका विकास। जब हमने गैस का चूल्हा दिया, हमने जाति धर्म नहीं पूछा। जब हम दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो हमने जाति धर्म नहीं पूछा। जब हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जब हम आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, जब हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना दे रहे हैं, जब हम लोगों के अकाउंट में पैसे डाले तो हम उनका जाति और धर्म पूछ करके पैसे नहीं डाल रहे हैं। जब हम किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए। चलिए कौशल जी, मुझे लगता है कि अब ये सब अयोध्या की जनता पे ही छोड़ देना चाहिए और अयोध्या की जनता इसका बेहतर फैसला कर सकती है कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि दीपोत्सव का भी आयोजन हो रहा है और इसके अलावा भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों के अंदर क्या राम या फिर राम मंदिर निर्माण की गूंज सुनाई पड़ेगी, इसके लिए चुनावों का इंतजार आप करते रहिए। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।